तो दोस्तों अब हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 74 डेज़ बच गए हैं। अगर आप अभी मॉक दे रहे हैं और आपका स्कोर बहुत कम बन रहा है मॉक में 135 140 इसके ऊपर आपका स्कोर नहीं जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो मैं इसमें बता रहा हूँ, अच्छा होगा कि आप पेन पेपर लेके बैठें और उसको नोट करें ताकि आपको ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिलती है, आपकी मदद होती है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों वीडियो में। तो शुरू करता हूँ दोस्तों मैं। देखिए, मॉक में कम स्कोर होने का कारण जो है, 3 मुख्य कारण होते हैं इसके। पहला ये कि अगर आपका कोर्स बढ़िया से कंप्लीट नहीं है, तो आप गलतियाँ करेंगे और क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे और मॉक में कम नंबर आएगा। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि आपने कोर्स तो कंप्लीट कर रखा है, लेकिन कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपके क्लियर नहीं हैं, जिसकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स करेंगे और स्कोर कम होगा। और तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ दोस्तों, कि आप मॉक देने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो कभी नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारा अगर बचा है, तो छोड़ दीजिए दोस्तों। जितना आपने पढ़ रखा है अभी तक उतने को बार-बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन कीजिए आप और प्रैक्टिस करिए लगातार, क्योंकि अब कोर्स कंप्लीट करने का तो टाइम नहीं बचा है। दूसरा कारण जो मैंने बताया दोस्तों कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके कुछ-कुछ क्लियर नहीं हैं, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे, आप सिली मिस्टेक्स करेंगे और स्कोर कम होगा। तो अच्छा होगा ये कि आप अपने मॉक को एनालिसिस करके देखें कि आपका कौन-कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसको आप क्लियर कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और तीसरा कारण जो मैंने बताया दोस्तों कि आप मॉक का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस अगर नहीं करते हैं, तो मॉक में आपके स्कोर कम बनेंगे। तो पहले 2 कारण को कैसे डील करना है मैंने बता दिया। तीसरा जो कारण है कि आप मॉक का एनालिसिस कैसे करें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता था पहले, कि मॉक देने के बाद उसको क्वेश्चंस को स्लाइड कर कर के देख लिए कि हाँ, क्या-क्या गलत है, क्या-क्या बनाने की ज़रूरत है, किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा हमने देख लिया और उसको बंद करके रख दिया। ऐसे अधिकतर लोग करते हैं दोस्तों, ऐसे एनालिसिस नहीं होता है, इसका आपको कहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जहाँ थे वहीं रह जाएँगे। तो ये एनालिसिस करने का तरीका नहीं है, बहुत गलत तरीका है। प्रॉपर तरीका अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप पर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए और रीज़निंग के लिए कम से कम कॉपी बनाइए और जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उसको उसमें लिखिए। लिख देने से क्या होगा दोस्तों कि आपको याद रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, अब ये अगले मॉक में गलत नहीं करना है। और जो क्वेश्चन आपका गलत होता है दोस्तों, उसको आप नोट करिए, प्लस उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन जब अगले मॉक में आए, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आपका अप्रोच यही रहना चाहिए कि अगर एक बार, 1 या 2 बार किसी मॉक में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो अगले मॉक में गलत ना हो, तभी हमारा जो एनालिसिस करना होगा वो सार्थक होगा। तो ऐसा आप करें, एक कॉपी ज़रूर बनाएँ और उसको उसमें नोट करें आपका जो क्वेश्चन गलत होता है या आपने जो छोड़ा है। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? आपको वो पता नहीं था या टाइम की कमी से छूट गया? टाइम की कमी से छूट गया तो आप तुरंत उसको अटेम्प्ट करिए वहीं पे। रीअटेम्प्ट करने का मौका देता है टेक्स्ट बुक में, तो वहीं पे रीअटेम्प्ट करिए और टिक लगा के देखिए कि आपने सही टिक लगाया है कि गलत टिक लगाया है। और आप अगर गलत कर दिए क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन को नोट करिए और अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है या आप भूल गए हैं, तो उसको यूट्यूब से क्लियर करिए और जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से क्लियर करिए, अपना नोट्स देखिए, आप उसको क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन वो अगले मॉक में गलत ना हो। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पूरा हमको 2 महीने मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे पूरे-पूरे, अक्टूबर और 1 नवंबर, ठीक है? इसमें आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश के लिए आप क्या करिएगा कि आपको वोकैब तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटे आपको वोकैब, 1.5 या 2 घंटे आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन वोकैब के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आपको लगातार रिवीजन करते जाना है।
और पैसेज क्लोज टेस्ट भी आपको बनाना है, पैरा जंबल भी आपको बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, टेक्स्ट बुक पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे इंग्लिश का एक सेक्शन बना है प्रीवियस ईयर का। उसमें आपको एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के इंग्लिश के सिर्फ आपको मॉक के फॉर्म में पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाइए, आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। आप एक टारगेट बना लीजिए दोस्तों कि 1 महीने तक, आज से ही गिन लीजिए आप, आज से ही चालू कर दीजिए आप, और पूरा आपको अक्टूबर तक ये करना है। 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, और जो इसमें बच गए वो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है, टेक्स्ट बुक में इंग्लिश वाला एक सेक्शन बना है वहाँ पे प्रीवियस ईयर का, उसमें जाइए। और जैसा कि हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सीपीओ वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, सीपीओ वाले सेक्शन में देखिए, एक काम करिएगा कि आपको अगर उसमें आपको अगर नहीं मिलता है, जैसा कि आप अगर उसमें जाएंगे इंग्लिश वाले प्रीवियस ईयर में, इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे, तो उसमें आपको क्या है कि सीपीओ का टायर 2 नहीं मिलेगा, वहाँ पे टायर 2 नहीं मिलेगा शायद। तो आपको क्या करना है ना कि सीपीओ का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है 2024 वाला, उसमें जाइएगा आप, और उसमें प्रीवियस ईयर टायर 2 में जाइएगा सेक्शन में, और उसमें जाके आप टायर 2 का जितना मॉक है इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का, और विदाउट पीवाईक्यू भी उसमें दिया हुआ है टायर 2 का 200 क्वेश्चन का इंग्लिश का, वो आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए आज से। आपको ये टारगेट बना लेना है कि 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली का डेली, और रीजनिंग के भी 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, रीजनिंग का अगर आप 200 क्वेश्चन करते हैं तो लगभग आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, और इतना आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस करने का टाइम है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप में निखार पाएंगे दोस्तों, और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 200 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाइए कि हमको 200 क्वेश्चन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, 200 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का कैसे करना है, आपको प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाना है, एक रीजनिंग का भी अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहाँ जाइए। और हमारे स्टेनोग्राफर में तो 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 क्वेश्चन, तो आप सीपीओ से शुरू कर सकते हैं। सीपीओ वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जितने प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, 24 से लेके पिछले पुराने जितने भी हैं, उसको आप धीरे धीरे अटेम्प्ट करिए। देखिए, एक टेस्ट में आपका 50 क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 4 सेक्शन आपको निपटाने हैं डेली के डेली। 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 200 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए मॉक में जाके। आप डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट कीजिए, आपको जितना भी मिनट मिले टेस्ट में, आप जितना भी क्वेश्चन बना पाएँ उस टाइम में आप बनाइए, जितना छूट गया उसको छोड़िए। और जब आप एनालिसिस करेंगे उसका, तो जो जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको फिर बनाइए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको पूरा पूरा अगर बनाने का मन नहीं है, टेस्ट देने का मन नहीं है, तो आप टेस्ट में जाइए, उसको डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। डायरेक्ट सबमिट कर देने से क्या होगा कि वो टेस्ट आपका ओवर हो जाएगा। ओवर हो जाने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाइए, पहले नंबर क्वेश्चन को टिक करिए, वहाँ पे जाके आप पहले नंबर क्वेश्चन को बनाइए, ऐसे ही बनाइए आपको। लेकिन कोशिश करिएगा आप जल्दी जल्दी बनाएं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपको जो लगता है आंसर उसको टिक करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको फिर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और सही है तो आप आगे बढ़िए। ऐसे करते करते आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम टाइम में कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसा आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। मतलब अभी आपको टारगेट बनाना है 200 क्वेश्चन इंग्लिश का, और 200 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले शुरुआत करें सीपीओ के टायर 2 से, और रीजनिंग के लिए आप कोई सा भी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप सीपीओ का टारगेट करें सबसे पहले, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, हमारे स्टेनो के ही लेवल के रहते हैं। तो आप 4-4 सेट उसका आप डेली सॉल्व करें, तो 200 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। ये आपको पूरा 1 महीने तक करना है, पूरा अक्टूबर तक करना है आपको, ठीक है। और आपको अगर इंग्लिश माध्यम ऐप के बारे में नहीं पता है, तो वो बहुत हेल्पफुल ऐप है, मैंने उसके बारे में बता भी रखा है पहले आपको। तो आप जो मैंने उसके रिगार्डिंग जो वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और आपको उसका भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और विदाउट पीवाईक्यू जो कंपनी के द्वारा बनाए हुए मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सीजीएल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मेंस में 135 नंबर का जो क्वेश्चन
जो पेपर बनता है 135 नंबर का, 45 क्वेश्चन से रहते हैं उसमें, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से जाके। और यही वीडियो था दोस्तों, मैंने जितना मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए मैंने आपको बताया। अब आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टाइम बहुत कम है और डेली आपको प्रैक्टिस करना है। एक भी दिन आपका छूटे ना, ये कोशिश करिएगा। 200 ना हो पाए रीजनिंग में अगर, तो 150 कर लीजिए, लेकिन आपको करना ज़रूर है। और इंग्लिश का तो डेली 200 क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है, प्रैक्टिस करिए उसका डेली अच्छे से। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाके लॉन्ग सेशन देख सकते हैं, ग्रामर्स के बहुत सारे टीचरों ने कराया हुआ है। और ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है, लेकिन टेस्ट आपको डेली लगाना है दोस्तों, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और एक एग्ज़ाम हॉल में जो हेसिटेशन होता है हमको, वो आपका नहीं होगा। आपको डेली टेस्ट लगाना है, टेस्ट से नहीं भागना है दोस्तों, और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है जैसे मैंने बताया। आप करके देखिए, 1 महीने बाद आप बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। आपको 10-15 दिन में ही फ़ायदा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको रीजनिंग में नहीं बन रहा था या माइंड काम नहीं कर रहा था कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, आप डेली प्रैक्टिस करिए, फिर देखिएगा आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। तो दोस्तों यही ये वीडियो थी दोस्तों, और काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। और आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। मैं भी अब एग्ज़ाम के बाद ही आप लोग से मिलूँगा। ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी की तो हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मिलते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के बाद, प्रैक्टिस करते रहिए आप बढ़िया से। थैंक यू दोस्तों।